अमेरिका में रिसेशन आ गया। वॉरेन बफेट ने अपने शेयर्स बेच दिए एप्पल के। निक्केई 13% नीचे आ गया। जापान के गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। सेंसेक्स 3% गिर गया। निफ्टी 3% गिर गया। अब तो मार्केट में हाहाकार मच गई। अब बियर रन आ गया। अब तो ब्लड बाथ हो गया। अब तो मार्केट डूब जाएगा। अब यहाँ से चलेगा नहीं, सब कुछ बेच दें क्या? ये सारे प्रश्न आपके मन में आ चुके होंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी और मैं आपका एडविटरी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ हमेशा, वैल्यूएशन वैल्यूएशन वैल्यूएशन। कोई भी चीज़ महंगी होगी तो मार्केट अपने आप उसे सही वैल्यू पे ला देगा, और कोई भी चीज़ बहुत सस्ती होगी तो मार्केट अपने आप उसे सही वैल्यू पे ला देगा। वही पूरा खेल है स्टॉक मार्केट का, जिसको हम कहते हैं ऑक्शन ड्रिवन मार्केट। मैं बार बार कहता हूँ, मार्केट में वो चीज़ खरीदो जो आपको अच्छी हो और सस्ती मिल रही हो, खरीद लो, कोई भी सिचुएशन हो। और कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी हो, अगर एक पर्टिकुलर दाम से जो उसका वैल्यू होना चाहिए, इसलिए आपको वैल्यूएशन सीखना है, अगर वो महंगी हो जाए तो उसे उस समय अवॉइड कर दो। जब सही वैल्यूएशन पे आएगी तो उसे खरीदना होता है। कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं। इजराइल ने हमास के चीफ को मार दिया, अब ईरान जो है इजराइल पे आक्रमण कर देगा। मैंने आपको कहा मार्केट को करेक्ट होना है, कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा। और मार्केट अगर सही चलना है तो सरकार बने ना बने, मोदी जी की सरकार गिर जाए, अब दोबारा राहुल जी की सरकार आ जाए, केजरीवाल जी की सरकार आ जाए, मायावती जी की सरकार आ जाए, ममता जी की सरकार आ जाए, सरकार सही चलेगा। नहीं तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्केट को वैल्यूएशन के बेसिस पे इन्वेस्ट करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। अगर आपको सही वैल्यू पे इस फॉल में चीज़ें मिलती हैं तो आप खरीदो, आराम से 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल बैठो। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, और जो आपसे कह रहा है उसे पता है, वो झूठा है। मैं टेक्निकल देख के आपको बस इतना बता सकता हूँ कि हाँ जी, मेरा टेक्निकल क्या कह रहा है। लेकिन जब टेक्निकल थ्योरी बनाई गई है, किसी ने भी कोई थ्योरी बनाई तो उसने क्लियर लिखा इस चीज़ के होने के चांसेस हैं। अब वो चांसेस कहीं 50%, कहीं 60%, कहीं 70%, कहीं 80%। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो, लगभग मैंने 15 दिन पहले रिलीज़ की थी, तो मैंने कहा था करीब करीब मैं 30% कैश पे बैठा हूँ। वो मैंने टेक्निकल देखा था। टेक्निकल मुझे बता रहा था कि हाँ जी, इस समय मार्केट का जो निफ्टी है वो मुझे बता रहा था कि हाँ जी, कैंडल्स क्या कह रही हैं, और मैंने कैश पे थोड़ा बैठा था। लेकिन क्या मुझे पता था कि मार्केट इतनी जल्दी ऐसे गिरेगा? और आज क्या होने वाला है, मुझे आज क्या होने वाला है बिल्कुल नहीं पता। सच्चाई बता रहा हूँ, कुछ नहीं पता। अब सुबह गिफ्ट निफ्टी को देख के मैं बोल दूँ आज तो मार्केट 200 पॉइंट बढ़ेगा। कल देखा मैंने और कह दिया, सुबह सुबह एक मैसेज डाल दिया आज तो 200 पॉइंट घटेगा। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। गिफ्ट निफ्टी देखो, अगर वो बढ़ा हुआ तो मार्केट बढ़ेगा, वो घटा हुआ तो मार्केट घटेगा। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? आपको इन्वेस्टिंग सीखना है। अगर आप इन्वेस्टिंग को सीखेंगे तो मार्केट में पैसा बना पाएंगे। सुनील त्रिपाठी 40 की एज में रिटायर होकर आज घर पे बैठा हुआ है। अगर आपको ऐसी लाइफ एंजॉय करनी है तो प्लीज़ आपको काम करना पड़ेगा। किसी और के किए हुए काम से आपको सोचिए आपको बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं होगा। क्या आपने 1 घंटे कल वर्ल्ड इकोनॉमी को पढ़ने की कोशिश की, वर्ल्ड इकोनॉमी को जानने की कोशिश की, या आप कहीं टक्कर, कहीं आर पार, कहीं महाभारत देख के खुश हो गए टीवी पे? प्लीज़ बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए, इकोनॉमी डेटा को समझने की कोशिश कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने कल भी कुछ बाइंग की है, अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा तो मैं आज भी कुछ बाइंग करूंगा, और मार्केट और नीचे जाएगा तो मैं और कुछ बाइंग करूंगा। मेरे आइडेंटिफाइड शेयर्स हैं,
मैंने शेयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है, ये शेयर अच्छे हैं। जब मेरे आइडेंटिफाइड प्राइस पे वो आ जाएंगे मैं उसे खरीद लूँगा। अगर मैंने कोई एक्स शेयर को 230 रुपये में खरीदा है, मैं एग्जैक्ट रेट बता रहा हूँ, बस शेयर का नाम नहीं बता रहा हूँ, और कल वो 215 पे आ गया जी, आ गया, क्या करूँ बताइए, क्या करूँ? रोऊँ मैं नहीं रोऊँगा। अब मैंने उसका सेकंड रेट भी आइडेंटिफाई कर रखा है कि हाँ जी, वो जब सेकंड रेट पे जाएगा वो पता चलेगा कि हाँ जी, वो मुझे 200 पे मिल रहा है या 190 पे मिल रहा है, तो मैं उसे दोबारा खरीद लूँगा, काम खत्म। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि आज अगर इज़राइल ने 4 बम फेंक दिए ईरान पे, या ईरान ने 10 मिसाइल डाल दी इज़राइल पे, या अमेरिका ने कुछ कर दिया, कुछ भी हो सकता है। अभी 0.25% रेट बढ़ाया है जापान ने, 0.25 और बढ़ा दे, उनका मार्केट 13% गिरा है एक दिन में, 13%, 13%। आपको समझने की कोशिश करें, हम तो 3% गिरे हैं। जापान, हम अच्छी इकोनॉमी मानते हैं, 13% इन वन डे, तो कुछ भी हो सकता है। बी रेडी विद दैट। इसीलिए मैं कहता हूँ फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश ना करें। एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में अगर विश्वास है तो इन्वेस्ट करें। देखिए शेख हसीना जी, कल वो प्रधानमंत्री थी, आज उनके पास रहने के घर नहीं है, किसी के पास शरण लेके रह रही है। इसलिए बार बार कहता हूँ, ये जो इक्विटी में आपका इतना पैसा बन गया, इतना पैसा बन गया, इतना पैसा बन गया, नहीं। पोर्टफोलियो को समझिए, डाइवर्सिफिकेशन को समझिए, आने वाले समय कितना भी ख़राब हो सकता है। रोज़ हम सुनते हैं एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, लेकिन हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि हम भी मर सकते हैं, आंसू बह जा रहे हैं, ये हम कभी सोचते भी नहीं। यहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ गाड़ी डूब गई, वहाँ प्रलय हो गया, वहाँ बादल फट गया, वहाँ 300 लोग मर गए, वहाँ 600 लोग मर गए, वहाँ 70 लोग मर गए। हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए लाइफ को एंजॉय करिए, गॉड में, भगवान में, अल्लाह में, जिसको भी आप मानते हैं उसको, उस पर ट्रस्ट रखिए, लाइफ को आगे बढ़ाइए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए। कुछ समय पहले बताया था, थोड़ा सा गोल्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एंड जब मैं गोल्ड की बात करता हूँ तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आपको लग रहा होगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे कस्टम ड्यूटी नीचे हो गई है, हमारे नेगेटिव है। कभी बड़ी क्लास लेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लॉन्ग रन में ये आपको फ़ायदा करेगा। आप लेके रखिए और कुछ हार्ड गोल्ड आपके पास ज़रूर हो। खुदा ना करे कभी भागना पड़े तो वही एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जेब में लेके भाग सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट झुमका एंड मंगलसूत्र एंड का हार एंड ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ड गोल्ड। मीन्स कुछ बिस्किट्स, कुछ कॉइन्स आपके घर में, लॉकर में भी नहीं, वो घर में कहीं होने चाहिए, ऐसी जगह पे हो जो किसी को ना पता हो, आपको पता हो। बस ज़रूरत पड़ने पे कभी भागना पड़ सकता है, पता नहीं हमें कल को पाकिस्तान भागना पड़े, अफ़गानिस्तान भागना पड़े, नेपाल भागना पड़े, बांग्लादेश भागना पड़े, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। उस 6 महीने 1 साल की प्रिपरेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये भी गलत है। इसलिए मैं कहता हूँ लाइफ में प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। लाइफ में सोच के थॉट कि वो ऐसा कर गया, वो ऐसा कर गया, नहीं। आप हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हैं, काम ख़त्म। मार्केट में आज कुछ भी हो सकता है, खुश रहिए, भगवान पे बिलीव करिए, और मार्केट ने पिछले 1-1.5 साल में जो रिटर्न दिया है आपको, उसे आपने एंजॉय किया है। तो हम वैल्यूएशन से ऊपर निकले हुए हैं, थोड़ा सा उस वैल्यूएशन में करेक्शन आना है, और ये जो कुछ हो रहा है वो सब बहाना है। फिर बोल रहा हूँ, वैल्यूएशन में करेक्शन आना है, और जो कुछ हो रहा है वो सब बहाना है। इन बहानों के कुछ भी, और बहाने कुछ भी हो सकते हैं। बहाना मोदी जी का पैर टूट गया, राहुल जी की उंगली टूट गई, ममता जी को खांसी आ गई, ऐसे बहाने होंगे, कुछ भी होगा। अगर करेक्शन आना है, आएगा। करेक्शन कब आता है? जब हम वैल्यूएशन से आगे निकल जाए। और शेयर मार्केट को चलना है, चलेगा। मोदी जी कहीं गए, उनको अच्छी डील मिल गई, राहुल जी कहीं गए, केजरीवाल जी जेल से निकल गए, नीतीश कुमार जी ने सपोर्ट अच्छे से और दे दिया कि हाँ जी हम तो आपके साथ हैं, कुछ भी होगा। मार्केट को चलना है, मार्केट पे बिलीव करिए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए, स्टडी करिए, अच्छे स्टेप पे अच्छे रेट में
इन्वेस्ट करिए। फिर कह रहा हूँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंजॉय करिए।